वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे का खा। इसमें लिखा हुआ है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन आपका 64 घन सेंटीमीटर लिखा हुआ के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जा रहा है और इससे प्राप्त घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो आपके घन है, एक घन आपका ये हो गया और एक घन आपका ये हो गया। दो घन हुए हैं, इन्हें पास में मिलाकर एक घनाभ की आकृति बना ली गई है। दोनों मिला के क्या बन गया आपका ये घनाभ बन गया है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रत्येक घन का आयतन लिखेंगे, प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की घात 3। जो घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, हम एक ही क्यू भी लिख सकते हैं बराबर के 64। ये तो ऐसे रहेगा। 64 जो होता है हमारा वो होता है 4 का घन यानी 4 की घात 3। यदि हमारे घातें एक जैसी होती है तो हमारे आधार बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ए का मान 4 हो जाएगा। ए का मतलब कह सकते हैं जो आपकी ये भुजा है, भुजा कितनी हो गई 4। जो आपका घन है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 4। जब 4 ही हो गए तो दूसरे घन की कितनी होगी भुजा 4 हो, क्योंकि दोनों के यहाँ समान है इसलिए। अब दो घन है, इन दोनों की भुजा हो गई, दोनों को मिलकर क्या बन गया घनाभ बन गया। तो घनाभ की जो लंबाई होगी दोनों आपकी ये जुड़ जाएंगी। क्या लिखेंगे दो घनों को मिलाकर घनाभ का निर्माण होता है। घनाभ का निर्माण होता है। जब ये घनाभ बन गया तो घनाभ की जो लंबाई होगी, लंबाई लिख सकते हैं घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर दोनों जुड़ जाएंगे 4 4 कितना जाएगा 8। घनाभ की चौड़ाई B, चौड़ाई कितनी आएगी इतनी रहेगी और आपकी ये चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई, ऊंचाई भी आपकी इतनी की इतनी रहेगी। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता आपका 2LB प्लस के BH प्लस के HL। तो दो तो आप कैसे रहने देंगे, LB का मतलब L का मान लगा देंगे 8 है, B का मान आपके पास 4 है, प्लस के BH, B का 4 और H का भी कितना आपके पास 4 है, प्लस के HL, H का 4 हो गया और L का कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो गुणा करेंगे 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और फिर करेंगे 8 चौका 32। दो आप कैसे रहेगा जोड़ लेंगे, 2 और 6 तो 8 2 10 हासिल लगा 1 3 और 1 4 4 3 7 और हासिल का 8। गुणा करेंगे 0 हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो घनाभ है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का जो आपका इस प्रकार से है और ये परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है आपका। क्या लिखा हुआ कॉट A माइनस के 18। इस टाइप के कई सारे सवाल हैं जो आपके 8वें चैप्टर में। इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। जिधर आपके पास A के साथ कोई संख्या जुड़ रही है या घट रही है उसे तो देंगे छोड़। उसके साथ में क्या लिखा हुआ है कॉट, कॉट लिया और इधर जो टर्म है उसे 90 में से घटा दो, बस क्या हो गया कॉट A माइनस के 18। क्यों करा हमने ऐसे, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा और इस टाइप से आपका शॉर्टकट भी हो जाएगा। इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो A माइनस के 18 ये आपका माइनस का इधर जाएगा तो आपका क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये 2 इधर जाएगा तो ये भी आपका प्लस का हो गया। 2 और 1 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 हो गया। सीधा करके लिख लेते हैं हम इसको। ये इसके साथ का है गुणा में, गुणा वाला बराबर की दूसरी जाकर भाग का हो जाता है। 3 3 9 और 3 6 18। तो A का मान कितना प्राप्त हो गया आपको 18। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है आपका। इसमें अगला क्वेश्चन जो घा है, क्या लिखा हुआ A बिंदु के निशान ज्ञात करने जहां A भी क्या है आपका व्यास है। तो एक चित्र बनाना पड़ेगा हमें। ये आपका एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र है, यहाँ से एक लाइन खींची हमने, ये वृत्त का व्यास हो गया, ये हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है, जिसका केंद्र 2,3 है, 2,3 माइनस के इसका केंद्र, इसको आप O लिख सकते हैं।
ठीक है। और बी के निर्देशांक कितने लिखे हुए हैं 1,4 और हमें जो प्राप्त करना है ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं इसके ए के निर्देशांक कितने हैं आपके पास एक्स और क्या मान लिया वाई मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं पहले, क्योंकि एक चीज ध्यान रखेंगे जैसे ये आपके एक बिंदु होगी एक बिंदु होगी, ये क्या बिल्कुल इसके बीच में होगा। ठीक, बीच में है तो मध्य है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा। यहाँ पहले बिंदु लिख लेते हैं, पहले लिख लो माना बिंदु, माना ए के निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो बिंदु ए तो x और y हो गए, और जो b है कितना 1,4, तो x1 कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा आपके पास y। इसी प्रकार से x2 का मान 1 और y2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4। और ये जो बिंदु दे रखे हैं बीच में ये आपके x और y के मान हो गए, यानी x का मान 2 और y का मान आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है x बराबर x1 प्लस के x2 बटा 2, और x का मान हमारे पास आ गया है 2, x1 का मान कितना है x है और x2 का मान कितना हमारे पास 1 है बटा 2। ये भाग में दे जाएगा, गुणा हो जाएगी 2 दूनी 4, ये प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 में से घटाया तो आपका x का मान 3 आ गया। इसी प्रकार आप y का मान निकाल लेंगे, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पर y का मान उठा के रखेंगे, यहाँ पर -3 हो जाएगा, y1 का मान y और y2 का मान 4, तो y प्लस के यहाँ पर लिख देंगे हम 4 बटा 2। ये भाग में इधर जाके इसकी गुणा हो जाएगी 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 प्लस का है बराबर की दुष्टब लेके आते हैं माइनस का हो जाएगा, यानी -10 y बराबर -10। तो जो ये बिंदु है ये किसके निशान होंगे आपके ए के, तो लिख देंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने हुए आपके पास 3, -10। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है यानी का, यहाँ पर आपके पास 3 बिंदु हैं, बिंदु ए यानी x, y, b के निर्देशांक दे रखे हैं 1,2, c के दे रखे हैं 2,1 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, और हमसे पूछा है सिद्ध करा रहा है x + y बराबर के 15। तो पहले बिंदु लिख लेते हैं ए का जो बिंदु है कितना है x, y है, और जो b है b का कितना है 1,2, और जो c है c का मान कितना आपके पास 1/1,2। तो यहाँ पर और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 6। ध्यान रखेंगे अगर किसी सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो आपसे जो उसके अंदर x, y या ABCD कुछ भी हो सकता है, उसका वो या तो मान पूछेगा या उसको वो सिद्ध कराएगा। तो इस सवाल में सिद्ध करा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले बिंदु x1 का मान x हो गया, y1 का मान y, ये आपका हो गया x2 का मान 2 और y2 का मान आपके पास 2, x3 का मान कितना हो गया आपके पास 2 और y3 का मान कितना हो गया आपके पास 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 और x3 y1 माइनस का y2। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमारे पास कितना लिखा है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 हम यहाँ लिख देंगे, x1 का मान हमारे पास x है, y2 का मान कितना है 2 और y3 का मान आपके पास 1 है। ठीक है, x2 का मान लगाते हैं, इसका मान 1 हो गया, y3 का मान ये दिया और y1 का ऊपर है। अब हम x3 का मान लिखते हैं, x3 का मान हमारे पास यहाँ पर 2 है और y1 का मान हमारे पास y है और y2 का मान कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, इसके मतलब गुणा करेंगे 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा आपका x बचेगा, 1 से 1 के अंदर गुणा करेंगे यही आ जाएगा, कितना होगा 2y और 2 दूनी कितना होगा आपके पास -4। x ऐसे रहेगा, 2y में से 1y जाएगा आपका प्लस का y आ जाएगा और 4 में से -4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का आपका 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का बराबर के दूसरे उसको भेज देते हैं तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 15। ठीक है, x प्लस के y बराबर क्या हो गया 15, यही हमसे क्या कराया था सिद्ध कराया था। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया, यानी x प्लस के y का मान कितना आपका 15 हो गया है। तो 5वें के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो खा और गा है वो आपका 70% वाले में डिस्काउंट में चला गया है, इसका घा क्वेश्चन है वो करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास
माध्यक दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, माध्यक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 28.5, ठीक है। और हमारे पास क्या लिखा हुआ वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और दे रखा बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल इस प्रकार से है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास 5, x, 20, 15, 22 और 5। तो जब भी आपके पास माध्यक देखा हो यानी दिया हो या माध्यक के बारे में पूछा जाएगा तो हमें संचयी बारंबारता अवश्य निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में करते क्या है, जो पहली संख्या होती है उसको हम ऐसे कैसे उतार लेते हैं, अगली संख्या क्या होगी उसके अंदर जुड़ जाती है। यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस के 5 हो जाएगा, और अब इसके अंदर इसको जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। अब 25 में हम जोड़ेंगे 25 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसके अंदर हम अगर जोड़ेंगे तो x प्लस के y प्लस के आपका ये 40 हो जाएगा। अभी संख्या 5 है, 40 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका जो इनका योग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका बारंबारताओं का योग, ऊपर लिखा हुआ है 60। तो ध्यान देंगे कभी भी सवाल आएगा जो इनका योग होगा, जो संचयी बारंबारता की लास्ट संख्या होगी वो इसके बराबर होता है, इसलिए क्या करेंगे लिख लेंगे x प्लस के 22 प्लस के 45 बराबर के 60। ये 45 प्लस का है और हमारा बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस के 22 बराबर हमारा हो जाएगा आपका 15। ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसको लेते हैं हम f, पीछे चलते हैं और उससे जस्ट जो ऊपर वाला होता है उसको लेते हैं हम CF, और जो सामने होता है जो उसकी न्यूनतम लिमिट होती है वो होती है इसकी L, जो अंतर चलता है वो होता है आपका H। तो लिख लेंगे यहाँ पर जो L का मान कितना हो जाएगा आपके पास 20, F का मान कितना हो जाएगा ये भी 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। और H जो अंतर चल रहा है इसमें 10-10 का चल रहा है, H का मान 10 हो जाएगा, ठीक। और जो CF है, CF का मान कितना है x प्लस के 5 और n का मान कितना हो जाएगा आपके पास 60। तो जो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर के L प्लस के n बटा 2 माइनस के CF बटा F गुणा H। तो यहाँ पर माध्यक हमारे पास उपलब्ध है कितना 28.5। ध्यान रखेंगे यदि कभी इस तरह के सवाल में x y का मान या खाली x का मान या y का मान या a b का मान भी आ सकता है तो आपके पास माध्यक उपलब्ध होगा, ठीक है। तो L का मान क्या है हमारे पास 20 लिखा हुआ है, प्लस के n का मान कितना है 60 बटा 2, CF का मान कितना है x प्लस के 5, F का मान कितना हमारे पास 20, और जो H है H का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। इससे हम इसको काट सकते हैं, इससे हम इसको काटेंगे आपका 30 हो जाएगा, और ये जो 20 है ये आपका इधर आएगा नहीं 28.5 माइनस के 20, तो यहाँ कितना रहेगा आपका 30 हो जाएगा, और x प्लस का 5 बटा 2, ठीक है। अब 28 में से 28.5 में से अगर हम 20 को हटाते हैं तो हमारे पास बचता 8.5, ठीक है। 30 आपका ऐसे रहेगा, इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे माइनस का x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 5 हो जाएगा बटा 2। ध्यान रखेंगे अगर कभी माइनस लिखा हुआ है माइनस आ गया तो उसके बाद में अगर दो पद आए तो ब्रैकेट अवश्य बना लें, अगर आप ब्रैकेट में बनाएंगे तो आप माइनस से अंदर गुणा नहीं कर पाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ये आपका भाग में इधर जाके इसकी क्या हो जाती है गुणा हो जाएगी, और 30 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 25 माइनस के x, 5 दिन 10 और 8 दिन 16 17, यानी कितना आ गया 17 आ जाएगा आपके पास। ये माइनस का x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 17 इधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो हम 25 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 8, ठीक है। ये जो हमारे पास 8 प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 के अंदर रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर हम 8 रख रहे हैं, प्लस के 22 हो जाएगा बराबर के 15 लिखा हुआ है, तो ये प्लस का है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, तो 22 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे x और y के मान पूछे गए थे, दोनों मान हमने प्राप्त कर लिए। चेक करने के लिए कि हमारा जो x और y का मान बिल्कुल सही आया, इसके लिए क्या करेंगे, यदि यहाँ पर क्या यहाँ पर x और y है, x का मान 8 और y का मान 7 रखेंगे,
तो कितना होगा 8 7 15 हो जाएगा, प्लस के 45 यानी कितना हो जाएगा 60। वही कि हमारी लास्ट संख्या। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने मान निकाला है वो हमसे कहीं गलत हो तो नहीं गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर एक चित्र लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या, इस भुजा पर एक लंब है AD, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। और इसमें दिया है, लिख के दिया है, क्या दे रखा है, जो AD है BC पर, जो AD है BC पर क्या है, लंब है। और हमको ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, A B का स्क्वायर प्लस के C D का स्क्वायर बराबर के B D का स्क्वायर प्लस के A C का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं, उत्पत्ति कर लेंगे। ये काफी अच्छी प्रश्नावली का है, यानी कि 6.5 है, उससे पहले एग्जाम्पल है। और ये प्रश्नावली ऐसी है, इसके अंदर क्वेश्चन आना ही आना एक है। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, लिखेंगे क्योंकि ये लंब है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। जब समकोण है, ये आपका कोण समकोण हो गया 90 डिग्री का, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो क्या करेंगे, AB का स्क्वायर बराबर के लंब का वर्ग, लंब क्या होगा AD का वर्ग, प्लस के आधार क्या हो जाएगा आपके पास BD का वर्ग। ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी आपका समकोण है क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो इसके समकोण में ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर के AD का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर, ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 2 हो गई। अब देखेंगे प्रूविंग में जो आ रहे हैं AB और AC अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। अगर ये एक साथ होते इधर तो हम इसको जोड़ देते। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर होगा, यानी जो होगा आपके एक तरफ वाले घटेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ वाले आपके नहीं घटेंगे। घटेंगे तो अलग साइड से घटेंगे, यानी इसको लिख देंगे AD का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगाएंगे, मैंने बताया अगर दो पद हैं और घटा रहे हैं तो आप ब्रैकेट अवश्य लगाएं। तो AD का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर से गुणा कर देंगे, AD का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के CD का स्क्वायर, इधर के चल गया AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर। यहाँ देखेंगे AD आपका ही प्लस का और ये आपका माइनस का है, इसलिए आपका ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, BD का स्क्वायर माइनस के CD का स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है आपके पास AB का स्क्वायर माइनस के AC का स्क्वायर। ये माइनस का है, इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा, और BD आपका ऐसे रहेगा, AC माइनस का है बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर सिद्ध करना था, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर जो खा है, यहाँ लिखा हुआ एक गोला है और उसका व्यास लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर। एक लंबे बेलन के अंदर इसको डाल दे रहे हैं, इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोले पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह यानी 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो हमें बेलनाकार जो बर्तन है उसका हमें व्यास ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ जो गोला है, गोले का व्यास लिखा हुआ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, 2 से काट देंगे, 2 × 12, तो R बराबर कितना हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये हो गई गोले की त्रिज्या। अब इसे पानी में डाल रहे हैं तो बेलन का जो पानी है इतनी सतह उठ रहा है, यानी उठ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी क्या हो गई ऊंचाई, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी बेलन में जो पानी है पानी की ऊंचाई, बेलन में पानी की ऊंचाई, पानी की जो ऊंचाई है H कितना हो जाएगा, 3 सही 5/9, 9 × 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32/9, इतने सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका व्यास का ज्ञात करना है। बेलन का जो बर्तन है तो इसका जो हम इसकी जो त्रिज्या होगी, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या,
कितनी होगी आपके पास, आर मान लो। और ध्यान रखेंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कोई चीज डाली जाती है, तो जितना वस्तु पहली वस्तु में आयतन होगा आपका पानी का, उतना ही क्या होगा दूसरी वस्तु में डालने के बाद भी उसका आयतन उतना ही होगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा आपका, समान होगा। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर जो आपका गोला लिखा हुआ है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो जो बेलन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई, आर बड़ा माना है तो आर स्क्वायर, एच भी हमने बड़ा माना है, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई से पाई हमारा कट जाएगा, ये आर है, आर स्क्वायर आपका ऐसे कैसे रहेगा, एच का मान कितना है 32/9, 4/3 ऐसे रहेगा। आर का मान हमारे पास कितना है 6 × 6 × 6, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास 6 लिखी हुई है, घात 3 है, इसलिए हम इसकी 3 बार गुणा कर लेते हैं। आप इससे इसे काट सकते हैं, 3 × 9, ठीक है। आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और 4 × 6 × 6 × 6 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जो गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएगा, इन 3 गुणा में है तो ये भाग में पहुंच जाएगा, ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा आपका, और भाग वाला आपका गुणा में पहुंच गया। अब आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 × 8 = 32 होएगा आपका, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 × 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 × 6, तो आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9, ये भी 3 × 9, 9 की 9 से गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 81। तो आर बराबर क्या होगा √81, तो जो आर बराबर कितना जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसकी जो त्रिज्या क्या हो गई 9 हो गई। हमसे व्यास पूछेंगे तो व्यास इसका दोगुना कर देंगे, तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर बराबर 9 सेंटीमीटर और बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास का होता है दुगुना होता है, 2 से गुणा कर देते हैं तो 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है।